यार क्या मुसीबत है, ये सिंदूर तो हट ही नहीं रहा। लगता है अब जब तक मैं हेयर वॉश नहीं कर लेती मुझे ऐसे ही मांग लेकर घूमनी पड़ेगी। संध्या जानती थी कि प्रेरणा आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की और बचपन से ही शहर में पली बड़ी है, इसीलिए उस पर इन रिचुअल्स की अहमियत के बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। अब इसी तरह 2 दिन 4 दिन गुजर जाते हैं और आज प्रेरणा की पहली रसोई की रस्म होती है। वैसे संध्या बहू, आज प्रेरणा बहू क्या बना रही है? तुमने तो अपनी पहली रसोई की रस्म में 56 भोग ही बनाकर रख दिए थे। समझ ही नहीं आ रहा था किससे शुरुआत करूं, क्या खाऊं। 56 भोग ना सही, लेकिन मेरी बहू जो प्यार से बनाकर खिलाएगी मैं तो वही खा लूंगी। सभी लोग अपने घर की नई नवेली छोटी बहू के हाथ की बनी पहली रसोई का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी प्रेरणा सभी के लिए प्लेट्स में पिज्जा लेकर आती है और उनके सामने रख देती है, जिसे देखकर अरे ये तो पिज्जा है। प्रेरणा, तुमने अपनी पहली रसोई की रस्म में पिज्जा बनाया है? नहीं, ये तो मैंने बाहर से ऑर्डर किया है। वो क्या है ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? लेकिन अनिल ने तो इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया। अनिल, तुझे पता नहीं था क्या? पता था, लेकिन मुझे लगा कि अब हमारी शादी होने वाली है तो प्रेरणा ने खाना बनाना सीख लिया होगा। शादी करी है, कोई बोर्ड का एग्जाम थोड़ी ना दिया है जिसमें मुझे सारे सब्जेक्ट ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़े। और वैसे भी मैंने तो सुना है कि अगर नई नवेली बहू पहले से बने हुए खाने में हाथ भी लगा दे तो वो उसकी पहली रसोई हो जाती है। मैंने तो फिर भी बाहर से मंगवाया है आप लोगों के लिए ना, बहुत टेस्टी है। कोई बात नहीं पापा जी, अब प्रेरणा को खाना बनाना नहीं आता तो क्या कर सकते हैं। प्रेरणा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी और फिर दोबारा से हम तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करेंगे। अपनी बड़ी बहू की बात मानकर अब सभी लोग बिना कुछ कहे पिज्जा खा लेते हैं। इसी तरह अब 8 से 10 दिन गुजर जाते हैं। प्रेरणा, जो बड़ी मुश्किल से इन 8 से 10 दिनों तक सूट पहनती आई थी, आज वो पहले की तरह अपनी मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस पहनती है और तैयार होकर बाहर जाने लगती है कि तभी आंगन में झाड़ू लगा रही संध्या की नजर जैसे ही प्रेरणा पर पड़ती है तो तुम इस तरह के कपड़ों में कहाँ जा रही हो और तुमने आज भी सिंदूर नहीं लगाया और तुम्हारे गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। ये सब क्या है प्रेरणा? आप प्लीज मुझे ये बार बार सिंदूर का लेक्चर मत दिया करो। आप ठहरी गांव की अनपढ़, आपके लिए ये सब होता होगा जरूरी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और हाँ, मैं पार्टी में जा रही हूँ, रात को लेट आऊंगी, ओके? तो मेरा डिनर मत बनाना। इससे पहले संध्या कुछ कहती कि तभी प्रेरणा की कैब आती है और वो उसमें बैठकर पार्टी के लिए निकल जाती है। और रात में तकरीबन 10 बजे तक प्रेरणा घर आती है तो देखती है कि सभी हॉल में उसका इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो मुझे इस बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें इस तरह के कपड़े शोभा नहीं देते। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ, तो एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें इतना तो कह ही सकता हूँ ना। एक तरफ कपड़े भी अगर छोड़ दो तो चलेगा, लेकिन तूने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? अपनी जेठानी से कुछ सीख। आज तक एक भी ऐसा पल नहीं होगा जब मैंने इसे बिना